हम आदमियां एकदमे मौलत मौत ना जाना। महाराज कहते ना आदमी दी मलकीयत एकदम है, एकदम। जो दम लंघ गए उते खर्च हो गए, उते कोई नहीं ये कोल। ते जेड़े दम आवने ने हथ दे च कोई नहीं अजे, वो जेब दे च नहीं ने। जेड़े दम आए नहीं ये वरत नहीं सकदा, जेड़े दम चले गए ये वरत नहीं सकदा। केड़ा दम वरत सकदा है? एक जो मूंह दे च है, इनू ही वरत सकदा है। इसे नूं नंद लाल कहंदे ने यकदम बखेश राह न बुरदम के कीसतम ऐ वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। इस पौड़ी ते मैं इस वास्ते इतना समा लाया है, इनू जद मैं लिखती रूप दिता सी गालबन 100 सफियां च भी पूरा नहीं कर सकिया सी। ते बहुतियां दे प्रश्न आउंदे सन, अंतरीव तीरथ फिर की है? अंतरीव तीरथ वो किसी शहर दे च नहीं है, किसी मुल्क दे च नहीं है। उथे पहुंच जाइए तो इशनान करिए तो पाप धुल जान, नहीं। अंतरीव तीरथ अंदर ही है और हर एक दे अंदर है, घट घट दे च है। पर मनुख नूं अज तक जो कुछ भी मिले है बाहर मिले है, ते बाहर मिले है कर करके मिले है। मैं फिर दोहरावां, मनुख नूं अज तक जो कुछ मिले है बाहर मिले है, परिवार मिले है, पदार्थ मिले ने, मान सम्मान मिले है, बाहरों मिले है और कर करके मिले है। ये सोचदा है शायद परमात्मा भी बाहरों मिले तो कर करके मिलेगा। अगर मेरे कीते हुए नाल, मेरे कुछ करन नाल मैनू परमात्मा मिलदा है, परमात्मा कतई वड्डा नहीं, मेरा करना वड्डा है। जो मैं कीता है वह वड्डा है। जिस पैसे नाल बाजार च मैनू चीज मिल गई, वो चीज इतनी वड्डी नहीं है, मेरा दिता होया पैसा वड्डा है। मेरा कर्म महान है जिहदे नाल मैनू परमात्मा मिल गया। परमात्मा थोड़ी महान है, कोई भी मनुख उतने कर्म करेगा रब मिल जाएगा। हुण मैं फिर अर्ज करा, कर करके नहीं मिलेगा। या कर करके मिल सकता है तो चलो कोई एक अद बंदा लभ लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ कर करके खेड कुछ बनी है? बड़ा पाठ कीता होवेगा, बड़ी सेवा कीती होवेगी, बड़ा दान पुण्य कीता होवेगा, तो बड़ा कुछ कीता होवेगा, और धार्मिक जगत च लोग करते हैं ना। बहुता मैं हर पहलू नहीं खोलने, इन्ना ही अर्ज करा, कर करके तो किसी को नहीं मिले, अज तक नहीं मिले। या मिले है तो कोई दस है कर करके मिले। मैं इतना दान दिता है तो भगवान मिल गए, इतने पाठ कीते ने तो प्रभु मिल गए, इतना सत्संग कीता है तो सत प्राप्त हो गया, ईश्वर मिल गया। फिर कुछ ना करिए, नहीं कर करके पहुंचना है उत्थे जिथे करना कुछ भी नहीं। अकर्म है, अधर्म है, परमात्मा कुछ भी नहीं करता। तुसी आखोगे इतना वड्डा ब्रह्मंड, इतने सूरज चंद तारे, ये सब कुछ उस तो हो रहा है, वो करदा नहीं, हो रहा है, हो रहा है। जैसे कोई अकाल विच पहुंच जाता है तो इहदा यह मतलब नहीं वो हथ पैर नहीं चलाता, भजदा दौड़दा नहीं, कुछ करदा नहीं है, नहीं। उस तो सब कुछ होंदा है, वो करदा नहीं, करतापन खत्म हो जाता है, करतापन खत्म हो जाता है, होंदा है, उस तो हो रहा है। इसे नूं कहंदे ने कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म अकर्म ते खड़ा है, कर्म ते नहीं खड़ा। कर्म ते मैला धर्म खड़ा है।
कर्म ते मैला खड़ा है, क्योंकि कर्म का हंकार होगा, मैं कीता ऐसा ख्याल होगा। ये मैला धर्म है। संसार विच लोकां कोल धर्म है मैला, तो मैला ही करेगा, और की है। इस वास्ते लोकी बाजार दे च भी लड़ते हैं, घर बाहर दे च भी लड़ते हैं, लोकी मस्जिद मंदिरां ते गुरुद्वारियां च भी लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ मनोबिरतियां बाजार दे च आउंदियां ने, परिवार दे च आउंदियां ने, ਉਹੀ मनोबिरतियां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ते तीर्थां ते आउंदियां ने। मनोबिरतियां ते ਉਹੀ ने। तो मैं अर्ज करा, करण ते कर दे उत्ते जो धर्म खड़ा है मैला है। कर्म करत होवे ने कर्म, करदियां किधरे अकर्म हो जाए। ते हुण मैं अर्ज करा, जिहदा मन एक दम दे च आ गया की करेगा, कितना कर सकता है, किन्ने क कर्म कर सकता है अगर एक दम दे टिक गया। एक चित जाए एक छिन ध्यायो, एक छिन दे च एक दम दे च ते इक्को ही दफा वाहिगुरु कह सकता है। तो मैं फिर दोहरावां, सारे पाप धुलणगे एक दफा वाहिगुरु आखदे, करोड़ दफा वाहिगुरु आखदे नहीं धुलणगे। सारे दुख मिटणगे एक दफा वाहिगुरु आखदे, करोड़ दफा वाहिगुरु आखदे नहीं दुख मिटणगे। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दी जाच बंदे नूं आउंदी है, एक दफा कहण दी जाच नहीं आउंदी। एक दफा तो कहना आउंदा है, एक छिन दे च, एक दम दे च। मन उत्थे आवे, मन नहीं आउंदा, मन काल दे च भटकदा है। गुजरे होए काल दियां यादां, आण वाले काल दी चिंता। गुजरे हुए समय दियां यादां, आण वाले समय दी चिंता। गुजरे हुए दमां दियां यादां, उन्हां दमां दे च कुछ मिलिया सी, कुछ बिछड़िया सी, यादां ने। आण वाले दमां दी चिंता है भी इन्हां दमां च कुछ मिले, बिछड़े ना। आने वाले समय की चिंता और गुजरे हुए समय दियां यादां दा बोझ हर वक्त मनुख दे सिर ते आउंदा है, मनुख दबिया हुंदा है। जे किधरे वर्तमान दे च आ जाए ते हौला फुल हो जाता है और कुछ गुणां दी महक निकलनी शुरू हो जाती है। भगती गुणां ते खड़ी, इसे पौड़ी जिक्र आएगा, गुणां ते खड़ी है ते गुण महक ने, सुगंध ने। हुण इत्थे एक प्रश्न खड़ा होवेगा, जे अकाल परमात्मा है, परम आनंद है, परम जीवन है जिस विच मौत नहीं है, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। साहिब कहंदे ने हुण असीं अपना मकान उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा भी कोई नहीं, गल खत्म। ते हुण पुछिए बाबे नूं, महाराज असीं भी फिर उत्थे ही मकान बनांदे, नानक बद्धा घर तां, असीं अपना घर उत्थे बनाया। किथे बनाया? जिथे मिरत ना जन्म जरा, जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं और बुढ़ेपा भी नहीं है। वर्तमान विच आउंदियां जीवन की लालसा मिट जाती है, मरण का भय मिट जाता है। जब जीवन की लालसा खत्म हो गई, मरण का भय खत्म हो गया, ये मनुख जन्म मरण तो निकल गया। जीवन की लालसा है बड़ी प्रबल, ते मरण का भय उतना ही होवेगा, कितना? जितना जीवन की लालसा होवेगी। ये ते काल दे च है। ते काल दे च सिर्फ सुख नहीं, दुख भी है। जितने वड्डे सुख उतने ही वड्डे दुख, जितने छोटे सुख उतने दुख भी छोटे। फिर मनुख काल दे च क्यों रहिंदा है? कहंदे ने वासना करके रहिंदा है।
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। आसा दीवार दे श्लोक का खुलासा किया है भाई गुरदास जी ने। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं कुंजी कहते हैं। बहुत सारे शब्द जो पढ़ते हैं समझ च नहीं पै सकते सन, उस जमाने च भाई गुरदास जी ने खोले सन। नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, उसका खुलासा करते ने भाई गुरदास। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई सूझवान होवे ज्ञानी होवे तो उसकी समझ च आए। बार बार आवना आउंदा है वासना करके, ते वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। जो है उहदी वासना नहीं आउंदी, वो तो है ही है। जो कुछ है उसकी वासना खत्म हो जाती है, फिर भी वासना होती है, क्योंकि हुण भी कुछ ऐसा है जो नहीं है। 10 मुल्क जितण तो बाद सिकंदर दे नाल जो चल रहा सी एक साधु फकीर, उन्हें कहा हुण बस कर चलीए। कहंदा नहीं, अगले मुल्क जितने। वासना हमेशा उसे दी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, हर एक को, हर बशर को। चाहे आम साधारण बंदा है, चाहे मुल्क का हुक्मरान है, चाहे आम मूर्ख है या महान गुणवान है, निर्धन है धनवान है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होवेगा जो नहीं है, ये भी महज करते हैं। और वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। फिर वासना दे केंद्र 3 मन्ने ने, बुनियादां 3 मनियां ने। ध्यान नाल सुनना, इसनूं अर्ज करके फिर मैं पौड़ी दे अर्थ करके समाप्ति करांगा। और इस समाप्ति भी मजबूरी च मैं कर रहा, इस पौड़ी च बड़ा कुछ छुपिया था। कोशिश मेरी यही सी कि कम से कम अंतरीव तीरथ दी ते पूरी समझ आ जाए। इस वास्ते मैं इन्ने दिन लाए ने। तो किधरे इस तरह का भी नहीं समझ लेना कि मैं हंकार प्रगट कर रहा। मैनू भी सिर्फ समझ आई है, तीरथ ते पहुंचे मैं कोई नहीं, ये भी महज करते हैं। समझ जरूर आई है। चलो इतना हंकार मैं थोड़े सामने प्रगट कर दें। 45 साल कथा कर करके इतनी समझ आई है कि एक दफा वाहिगुरु आखदे सारे गुनाह मिटणगे, करोड़ दफा आखदे नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे। इतनी समझ जरूर आई है। जन्म मरण मिटेगा अकाल विच पहुंचदे आ, काल विच रहिंदे आ नहीं। गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता कि जमदा रहेगा मरदा रहेगा, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्हे। दुख भोगण लई जन्म ते चाहीदा, जीवन ते चाहीदा। जन्म ही नरक है, जीवन ही नरक है, ये भी महज करते हैं। स्वर्ग अकाल है, काल दे च नहीं है स्वर्ग, इस चक्कर च ना पैना। काल विच सहूलतां आउंदियां ने, सहूलतां नूं मनुख सुख कह देंदा है। और ऐसे सुख जिन्हां दे पिछे दुख ने। मैं हुणे ही अर्ज कीती है, ये 2 तरह के भगत ने। एक कह रहा है नहीं ये सुख चाहिए, कबीर कह रहा है। क्यों कह रहे हैं? सुख मांगत दुख आगल आवे। जितना सुख मिलता है उतना ही नाल दुख मिलता है, उतना ही दुख मिलता है। कल्ला सुख है ही नहीं। आम मनुख दी ते यही समझ है ना, कल्ला सुख होंदा है, नहीं होंदा। अगर कोई ऐसा समझदा पिया तो गलत समझदा पिया। ये मैं अर्ज कर रहे हैं, कल्ला सुख नहीं होंदा, सुख दे पिछे दुख होंदा है। कल्ला जन्म नहीं होंदा, जन्म दे पिछे मरण होंदा है। जे रोज रोज मनुख जी रहा है
तो मैं अर्ज करा रोज रोज मर भी रहा है, ये दोवें इकट्ठे ही भोग रहे। तुसी आखोगे रोज रोज किस तरह मर रहे है? एक उदाहरण दिया, 5 साल का बच्चा है ते अज दा दिन लंघ गया ते मां कहती है मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। 5 साल ते एक दिन मेरा बच्चा वड्डा हो गया। कबीर कहते एक दिन छोटा हो गया, छोटा हो गया। अगर इसने 70 साल जीवना है तो अज का एक दिन लंघ गया, घट गया। वध किस तरह गया? कबीर कहते वो क्यों सोचते हो, घट गया। जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। एक दिन ते घट गया। हुण कबीर दा पैमाना अलग है, नाप तोल अलग ने उहदे। आम जगत दा अलग है, भी ये ते वड्डा हो गया बच्चा। कबीर कह रहे छोटा हो गया। वड्डा भी होंदा जा रहा है, छोटा भी होंदा जा रहा है। मनुख जी भी रहा है, मर भी रहा है, वध भी रहा है, घट भी रहा है। ऐसा कोई वधना नहीं है जिहदे च घटना नहीं है। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट जाओ पाने। बस इत्थों ही ले लो। अगर जीवन रोज रोज वध रहा है तो रोज रोज नाल घट रहा है, बाकी सब कुछ दे नाल यही नुकता जोड़ लेना। सब कुछ दे नाल कुछ भी होवे उहदे नाल ये नुकता जोड़ लेना। वध रहा है, घट रहा है, ये दोवें इकट्ठे ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते, इकट्ठे ही चलते हैं। मान सन्मान वध रहा है, घट भी रहा है। सदा किसदा रहा है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते जिन्हां दी समझ ये गल आई है वो काल चो निकलण दी कोशिश करते हैं, यतन करते हैं। तो काल दे च मनुख क्यों रहना चाहता है? काल दी बड़ी पकड़ है, काल दी बड़ी ममता है, समय दी बड़ी ममता है। मनुख समय चो नहीं निकलना चाहता। इतनी ममता है, हर वक्त गुजरे हुए समय दियां यादां च बैठा हुंदा है, हर वक्त आने वाले समय की चिंता च बैठा होता है। बड़ी पकड़, बड़ी पकड़। गुरबाणी कहती है वासना करके। भाई गुरदास जी कहते हैं वासना करके। वासना हमेशा उसदी आउंदी है, किसदी? जो नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना तुसीं सारे सियाणे सूझवान। उसदी ते वासना हो ही नहीं सकती, जो है वो तो है ही। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है। ते वासना दे 3 केंद्र मन्ने गए ने, 3 बुनियादां मनिया गई ने। वासना दे 3 झरने मन्ने गए ने, 3 थावां तो निकलदी है। इहदियां 3 बुनियादां ने जिन्हां दे उत्ते इहदा तामीर होंदी है, उसरदी है। इहनूं इंज कहंदे ने हंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना दे 3 केंद्र ने। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना जितनी इज्जत है नहीं होर होवे, जितनी प्रभुता है नहीं। पिंड दे चौधरियां नहीं, पिंड दे चौधरी नाल खेड़ नहीं बनती। MP बन जाइए। अहंकार वासना MP बन गए, इहदे नाल भी गल नहीं बनती। मिनिस्टर बन जाएगी। कोई 15-16 साल पुरानी गल है। एक सज्जन दरबार साहब मेरे कमरे च आया, नाल 4-5 गनमैन होर चंगे मिलनसार मनुख होर नाल सन। रस्मी गुफ्तगू तो बाद कहने लगा मस्किन जी अज मेरे लिए अरदास करनी जब दरबार साहब जाओगे। मैं की अरदास करनी है? कहने लगे इस तरह है, MP ते हुण मैं कई दफा रह चुके हैं, छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी मिलती रही है,
तुसीं अरदास करो चीफ मिनिस्टर हो जावां। मैं तो किसी होर जगह ते जा, मैनूं इस तरह दी अरदासां करनियां आउंदियां नहीं, और इस दे नाल तैनूं संतुष्टि हो जानी है, ये तेरा ख्याल है। वासना नहीं रुकदी, वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा तो फिर की है, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, वासना पैदा हो जाएगी। वासना तो हमेशा अगे जाती है, हमेशा अगे जाती है। वो चीफ मिनिस्टर ते ना बनया, लेकिन एक दिन मैनू कपूरथले मिले, कहंदा मस्कीन जी तुसीं ठीक कहंदे हो। मैं कहा मेरा आख्या होया ठीक लग्या है, इस तरह लग्या है जिवें लोमड़ी कहंदी सी अंगूर खट्टे ने, खट्टे ने। उदों तुसीं नहीं आख्या सी, उदों तो मेरी गल दा तुसीं बुरा मनाया सी। हुण अंगूर खट्टे ने, हन ते मिठे, पर हुण हथ नहीं पहुंचदा, खट्टे ने। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, नहीं है। इस आधार ते इस तरह दियां फोकियां अरदासां मेरे कोल होईयां नहीं, ते कईयां कोल नास्तिक होने का यह इल्जाम मैं लिया है। यह भी मैं अर्ज करा। अहंकार वासना, लोभ वासना, जिन्ना धन है जितना पदार्थ है उते है, वासना उसदी नहीं, वासना उसदी आउंदी जो हुण भी नहीं है। जितनी संपदा है उदी वासना नहीं होते है, जितना धन है उते है, वासना उसदी है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। काम वासना जो रूप नहीं है, और मैं अर्ज करा वासना किसी थां ते भी नहीं रुकती, ना अहंकार वासना, ना लोभ वासना, ना काम वासना। 600 बेगमा सन निजाम हैदराबाद दियां, क्या वासना रुक गई सी? वासना ते नहीं रुकी, जिंदगी खत्म हो गई सी उदी वासना दे। 400 महारानियां सन महाराजा पटियाला दियां, क्या वासना मिट गई सी? नहीं, खुद मिट गया। महाराजा पटियाला मिट गया, वासना थोड़ी मिटती है, वासना ने फिर जन्म दिता होगा। वासना बद्दा आवे जाए, कहते शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना नहीं बुढ़ी होती, वासना सदा जवान रहती है। अगर वासना भी बुढ़ी हो जाए तो अगला जन्म नहीं हो सकता। शरीर खत्म हो गया, मर गया, वो वासना ते अगे फिर मां बाप की वासना त्रिवेणी का संगम होकर जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है। वासना ही नहीं रही, अगला जन्म नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐसा मनुख अमर जिंदगी नूं प्राप्त कर लेगा। वासना रहिंदी है, शरीर बिरद हो जाता है, वासना बिरद नहीं आती। मेरे नाल इंडिया 3-4 सज्जन ऐसे भी रहे ने, शरीर बिल्कुल ठीक सी, 95-96 साल दे सन, सारे लोग उन्होंने बाबा बाबा करके बुलान, बड़े लंबे दाड़े सन। मेरे नाल दे जिहड़े साथी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। और सुभाविक मैं उन्होंने कई दफा रोंदा होया देखदा सी, और एक दिन सच्चाई कबूल की भी ज्ञानी जी तुसीं ठीक कहंदे हो, शरीर बिरद हो गया, वासना जवान है, वासना नहीं मरती। ये मैं आम पद्धर दे मनुख की गल नहीं कर रहा, ऐसे मनुख की गल कर रहा जो घट तो घट 3-4 घंटे वाहिगुरु मंत्र का जप करदा सी, पूरा नितनेम भी करदा सी, और सुखमनी साहब दे 2 पाठ करदा सी, सवेरे भी करदा सी, शामी भी करदा सी। और एक दिन ज़ारो ज़ार रोया, कहंदे ज्ञानी जी की करिए, वासना ते नहीं मिटदी, शरीर ते मिटण नूं आ गया, शरीर ते मिटण नूं आ गया। कोई ढेले रहन लग पे सन, कहने के शरीर ते मिटण नूं आ गया, वासना ते नहीं मिटी, ते तुसीं कहंदे वासना है तो फिर जन्म हो जाएगा।
तो कहता जिन्ना पुआड़ियां चो मैं लंघा फिर लंघांगा। इस वास्ते भारत दे सब तो वड्डा दुख मनदे ने जन्म ते मरण। जन्म हो गया तो हुण दुखां दा मूल ते बज गया, हुण सारे दुख भोगेगा। बार बार दा जमना मरना इसे नूं दोजक मन्निया, इसे नूं नरक मन्निया। इहदे उत्ते मैं एक उदाहरण देंदा हुंदा, वो भी तुहाडे सामने रखदे हां। एक बच्चा पहली तो दूजी तीजी चौथी पंजवीं प्राइमरी स्कूल पास करके हाई च गया ते अज जद 10वीं दे च बैठा ते उन्होंने कही हुण तू पहली च बैठ, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघ, जिहड़े मकोड़े तू मार चुके हैं फिर मार। ये तो बहुत वड्डा दुख होवेगा। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़े, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघे। मनुख दा जन्म होया है, मासूम बच्चा है, मां दी पिता दी गोद च है, फिर सहजे सहजे वड्डा होया, खिडौणियां दी खेड है, फिर सहजे सहजे होर वड्डा हो रहा, स्कूल दी पढ़ाई लिखाई है, फिर होर वड्डा होया, जवान होया, विआह होया, बाल बच्चे होए ने, कम धंधियां दे च प्रवृत्त होया, सहजे सहजे बुढ़ा होया ते अज इनू कहीए तू मर के फिर यही कुछ करेगा। अज मरण लग्या उन्होंने कहीए फिर तेरा जन्म होवेगा, तू फिर खिडौणियां नाल खेडेगा, तू फिर स्कूले पढ़ने जावेगा, तेरा फिर विआह होवेगा, तू फिर कम धंधियां दे च प्रवृत्त होवेगा, तू फिर बाल बच्चियां दी पालना करेगा, ते फिर तू दुख सुख करके बुढ़ा होवेगा, फिर तू मरेगा, फिर तेरा जन्म होवेगा। ये तो जो कर चुके हैं फिर करिए, जितों लंघ चुके हैं फिर लंघिए। पर वासना करके ऐसा होता है। जुग जुग मेर शरीर का, भाई साहब भाई गुरदास जी, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्दा आवे जाए। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते दुनिया दे तुसी एक मनुख दा भी जिक्र नहीं कर सकते जो कह देवे सब कुछ है मेरे को। नहीं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो नहीं है, ताई ते वासना है। जिन्ने चिर तक मनुख अकाल दे च नहीं जाता, कुछ ना कुछ नहीं है, वासना उस पासे जाएगी। ते वासना दे एक 3 केंद्र, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना सीमा तो अगे चली जाए, चाहे अहंकार वासना है, चाहे लोभ वासना है, ते चाहे काम वासना है, मनुख पागल हो जाता है। सियाणे कहते ने हिटलर पागल सी, वरना 2.5 करोड़ बंदियां नूं मनुख कतल नहीं कर सकता, इन्ने बंदे उसने मारे ने। हंकार वासना इतनी वध गई, इतनी वध गई, दूजे नूं कबूल करना ही औखा हो गया। हंकार का मतलब कि आहंग, मैं हां, तू की है, तू कुछ भी नहीं है, तू मेरे सामने हो या गर्दन उड़ा देंगा। अहंकार वासना। सियाणे लोग कहते चगेज खां, हलाकू, बाबर, हिटलर, मौसे तुंग पागल सन। ये गल वखरी है। वासना ग्रसे लोग पागल नहीं आखणगे। जिन्होंने थोड़ी जिहा वर्तमान या अकाल की झलक पई है, वो कहते ने लोग पागल ने। पागल है औरंगजेब, हद हो गई, 3 भरा मार देते क्योंकि देखे ये मेरी बराबरी कर सकते हैं, शरीक ने। फिर देखे बुढ़ा प्यो, ये जिन्ने चिर तक जिंदा है तख्त नहीं मिलेगा, उन्होंने जेल च पाया। फिर जहां आ रहा वड्डी भैन, वो दारे दा पख लैंदी सी, दूजे भरा दा पख लैंदी सी, औरंगजेब दा पख नहीं लैंदी सी। औरंगजेब नूं ते गालां कढदी सी, औरंगजेब नूं कहंदी सी तू मूढ़ है, तू दुष्ट है, तू कठोर है। उन्होंने केसां तो धरू के आगरे विच उसे किले च बंद किया जिथे शाहजहां बंद सी। 7 साल वड्डी भैन औरंगजेब दी जेल विच रही है। सियाणे मनुख कहंदे ने पागल सी।
सरमद जैसा सूफी फकीर कतल होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद होए इसे दे राजकाल दे शायद आपदी नजरां च गुजरी होवे हिंद के औलिया व अकराम एक किताब है। कुछ ते कहंदे ने सारे ख्याल अब्दुल कलाम आजाद दे सन उस किताब दे जो सन 47 दे आजाद हिंदुस्तान दा पहला विद्या मंत्री बनाया गया, एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया, अब्दुल कलाम आजाद। हिंद के औलिया व अकराम हिंदुस्तान दे जेड़े फकीर ते संत पैदा होए ने उन्हां दी जीवन कथा, उन्हां दे विचार, उन्हां दी फिलोसफी, उन्हां दी तर्जे जिंदगी छोटे छोटे रूप विच बयान की गई है। उस दे गुरु नानक देव जी का भी जिक्र है, गुरु गोबिंद सिंह जी का, हजरत निजामुद्दीन का भी जिक्र है और स्वामी महावीर का, महात्मा बुद्ध का भी। हिंद के औलिया व अकराम फारसी नुमा उर्दू दे च है ये किताब। इहदे विच अब्दुल कलाम आजाद कहंदा है, उर्दू दे जिहड़े अखर लिखे हुए ने, हो सकता है ऐ औरंगजेब खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी संत का कत्ल नाकाबिले माफ है। ये लफ्ज ने उत्थे इहदी कबर जामा मस्जिद दे कोल बनी हुई है। हुण ते सारा दिन मुसलमान फुल चढ़ाते ने, चादरां चढ़ाते ने। इनू कत्ल कर दिता सी लाल किले दे औरंगजेब ने अपनी अखां दे सामने। ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर गुरु तेग बहादुर साहब त्याग बैराग की मूर्ति का कत्ल नाकाबिले माफ है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों बारे भी लिख सकता सी। चलो उसने अपनी कलम नूं संकोच दिता है, अनेकां कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब नूं आख्या पागल है तू, वह भी कहंदा पागल है। प्रभुता दी वासना इतनी वध गई डुब गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम देखा तैं डुबे वाले, मैं देखदा सारे ही मनुख डुबे पे ने। कोई लोभ वासना दे, कोई हंकार वासना दे, कोई काम वासना दे डुबे पे ने। हम देखा तैं डुबे वाले। गुरु नानक एक होर नुकता भी थोड़े दृष्टिगोचर मैं करा। मैं देखदा पानी दे कुत्ते तैरते ने, बिल्लियां तैरदियां ने, चीते तैरते ने, गऊआं तैरदियां ने, मज्जां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, गजब दी गल हाथी तैरते ने। बड़ा भारी भरकम हाथी मैं तैरदा होया देख के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, पहाड़ जैसा शरीर ते तैरदा, पानी दे डुबदा नहीं है। 30 फुट पानी सी, गहरा नहा रहा है, तैर रहा है, खुश है बड़ा। हाथी डुबदा नहीं है। हाथी तैरते ने, कुत्ते तैरते ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, गऊआं तैरदियां ने, बंदे डुबदे ने, मनुख डुब जाते हैं। कारण मनुख भी जीवदे डुबदे ने, मुर्दे नहीं डुबदे। मुर्दे ते तैरदे ने, मरे हुए ते तैरदे ने, जिंदा डुब जाते हैं। जिंदा मनुख डुब जाता है, अपना संतुलन गवा बैठता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है। क्यों बिगड़ता है? इसका बैलेंस अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना इतनी वधी हुई है, उहदे च इसका संतुलन डावाडोल हो जाता है, डुब जाता है। हम देखा तैं डुबे हले, ते डुबे की पहचान की होगी? औखे ना होना, माफी मैं पहले मंग लिया, नितनेम उसका डुब गया होगा, नहीं करता होगा।
सिखी डुब गई होवेगी, गुरु दा अमृत डुब गया होवेगा, अमृत वेला डुब गया होवेगा, बाणी दा पाठ डुब गया होवेगा, गुरमंत्र दा जप डुब गया होवेगा, नहीं होवेगा तो डुबया होया। हम दे खां तैं डुबे वाले डुबे तुसी देख सकते हो, सारी दुनिया देख सकते हो, हर मजहब दे देख सकते हो। डुबे पए ने क्रिश्चन, डुबे पए ने हिंदू, डुबे पए ने सिख, डुबे पए ने मुसलमान। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, इज्जत सीमा तो अगे वधदी है, मनुख पागल हो जाता है, डुब जाता है, संतुलन खो बैठता है, तवाजन खो बैठता है। भयो लोभ संग होरा, पदार्थां दी वासना, इनू लोभ कहंदे ने, लोभ वासना। महाराज कहंदे ने ते इस तरह हो गया जिवें हलकाया हौरा, हल्का कुत्ता, पागल कुत्ता। क्यों कू कर हर काया, दावे दैद सजाए, लोभी जंत न जानी, पख अभख सब खाए। पयो लोभ संग होरा, लोभ ने हल्का कर देता है, पागल कर देता है। पागल कुत्ते नू कहंदे ने हल्का हो गया, हलकाया कुत्ता कहंदे ने हल्का हो गया। ते हलकाया कुत्ता अपने मालिक नू भी कटदा है, दूजियां नू ते कटदा है, जिन्हें पालिया होवे, जिन्हें रखे होवे, उन्होंने भी कटदा है, उन्होंने भी नहीं छोड़ता। पयो लोभ संग होरा, एक दफा मनुख लोभ नाल हलकाया हो जाए, फिर भरा की है ते प्यो की है, वो किसी नू भी धोखा देगा, कोई भरोसा नहीं। इते भरा नाल भी वधीकी करेगा, प्यो नाल भी वधीकी करेगा, सब नाल करेगा, गुरु नाल भी करेगा। कहंदे ने जद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पटना तो तैयारी कर ली, मैं जाना है, बालक रूप जाना है मैं, ते माता जी समझाते ने, मामा कृपाल चंद समझाते ने, गुरुदेव आ जान, आसाम गए हुए ने गुरुदेव पिता, फिर बैठ के फैसला करांगे। इत्थे लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना प्यार करते हैं। एक गुरु प्रताप सूरज दे च लंबी चौड़ी कथा लिखी हुई है, मैं हुण संकोच करदा अगे बयान ना करा, क्योंकि उस इलाके का पोल खुलदा है गुरु प्रताप सूरज दे। सतगुरां ने 7 तोले सोना दिता सी, बई पालकी बनाओ, उपर सोने का पतरा लाना है। और मामा कृपाल चंद नूं कहण लगे 7 तोले ते ऐ लो, बाकी इकट्ठा करो, घट तो घट 100 तोला होना चाहिए। ये कवि संतोख सिंह जी ने लंबा चौड़ा प्रसंग लिखे। खैर 200 तोले इकट्ठे हुए, पालकी बन के भी आ गई। ते जो बन के आई ना, ते महाराज जी कहते किन्ना क सोना है, 200 तोला। सतगुरु ने लकड़ां कट्ठियां कीतियां इस तरह जिवें चिता सजाई दी, दे उत्ते उपर रखी बालकी, ते फिर अग ला दिती। हुण सारे हैरान, इन्नी कीमती पालकी, इतनी सोहनी पालकी, 200 तोले सोना, अग ते रख दिती है। जलन तो बाद क्योंकि अग काफी, ते महाराज कहने को लभो सोना किन्ना है, 7 तोले सोना इन्ना ही सी। गुरु नाल धोखा, गुरु नाल धोखा। भयो लोभ संग होरा, मनुख नूं जद लोभ हलकाया कर देवे, भरा नूं धोखा देंदा है, प्यो नूं धोखा देंदा है, गुरु नूं भी धोखा देंदा है। मसंदा ने भी इस तरह ही कीता सी, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भयो लोभ संग होरा, ते फ्राइड ते इंज कह गया है, बहुत सारे काम वासना करके हल्के हुए ने, पागल हुए ने, संतुलन गवा बैठे ने। चाणक कहंदा है, बहुते प्रभुता करके, हंकार वासना करके पागल हुए ने।
क्योंकि महान जालम हो जाएगा वो बंदा। अहंकार वासना, प्रभुता की वासना, ਉਹਦੇ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਕੱਟਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਨਾ, ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਰਧ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇ, ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਾਸਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪੁੰਨ ਹੀ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਵਾਸਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪਾਪ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਤਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वासना अधीन जो कुछ हो रहा है, ये अकर्म नहीं है, कर्म है। कि मनुख वासना तो निकलता क्यों नहीं, पुण्य वासना सहित क्यों करता है? इस वास्ते करता है जो कुछ अज तक मिले है कर करके मिले है। तो सोचता है पुण्य कर करके परमात्मा मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। कौन दसे परमात्मा मिलता है? अकर्म नाल। कर्म करत होवे न कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। ऐसे मनुख तो पुण्य होंदे ने, पुण्य करदा नहीं है। जैसे फुल दे चों महक निकलदी है, जैसे श्वास चलदे पे ने असीं नहीं चलांदे पे, जैसे दिल धड़कदा पे असीं नहीं धड़कांदे पे, इस तरह दे पुरुष तो पुण्य होंदे ने, वो करदा नहीं है, होंदे ने। इतनी मेरे को समझ सी ते इस यही अल्फाज सन। अगर इस तरह पुण्य हो रहे ने, करदा नहीं, ये अकाल दे च पहुंच गए, अंतरीव तीरथ दे च पहुंच गए। ते अंतरीव तीरथ दे च पहुंचदियां सारे पाप धुल जांदे ने। पाप धुल गए ने, ऐसे मनुख दे अंदर जीवन दी लालसा नहीं होवेगी, मरण दा भय नहीं होवेगा। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्ब जियां प्रतिपालई लेखे सास गरास।
ऐसे मनुख का अगला जन्म नहीं होगा। तो जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण का ऐसा मनुख परमात्मा का रूप हो जाएगा। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निबरियो। कबीर कहते साडा जन्म हुण कानू होवेगा, असीं ते राम हो गए, असीं ते परमात्मा हो गए। बूंद ते सागर हो गई है, सागर दे लीन हो गई है। साडा कोई जन्म नहीं। बहुर हम काहे आवेंगे, जीवदियां जी इस गल की समझ पै जाती है अगला जन्म नहीं होवेगा। जीवदियां जी क्यों? जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था कबीर दी बन गई सी, तां कह रहे ने बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म ते सेका, हुक्मे बोझ समावेंगे। असी हुक्मी दे लीन हो गए, जिहदे हुक्म दे नाल जन्म मरण चलता है, उस च लीन हो गए। गल खत्म। असी मुड़ के नहीं आवना, साडा कोई जन्म नहीं, असी मुड़ के नहीं आवना। बहुर हम काहे आवेंगे, नहीं आवना। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता। तो मुक्त हो गए। मुक्ति का दी है? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, आजादी। जन्म बंधन है। अगर जन्म हो गया तो पता नहीं कितने दुखों तो लंघना पड़ेगा, कितने क्लेश तो लंघना पड़ेगा, कितने उतार चढ़ाव तो लंघना पड़ेगा, कितने नफे नुकसान तो लंघना पड़ेगा, तो लंघना पड़ेगा। जन्म हो गया, मरण तो भी लंघना होगा। जन्म हो गया है तो दुख सुख तो भी लंघना होगा। और वासना है, लोभ वासना, काम वासना, अहंकार वासना, ये जन्म भी चलता रहेगा, मरण भी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। अंतरीव तीरथ दे ओही प्रवेश करता है जो वासना दे बहुत छोटे भाग दे आ जाए, एकदम दे, एक सैकंड दे, एकदम एक सैकंड है, तो यही वर्तमान है।